हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आई होप आपने ये 5th तक देखा होगा लास्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों को शेयर भी कर दो। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहली बात तो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी समझ में आएगा आपको। आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हो तो दैट्स इट रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। तो दीज आर द मार्क्स जो कि आउट ऑफ 100 मिले हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स को। अब इसके बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क क्या है, 95 गया है, और लोवेस्ट मार्क्स अगर किसी के आए तो वो 39 है। सो सीधे सीधे लिख सकते हो हाईएस्ट में क्या है 95 हो जाएगा और लोवेस्ट में क्या है 39 हो जाएगा, राइट। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। अब जैसा कि मैंने बताया है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट। तो मार्क्स की जगह कुछ भी अगर गिवन है तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। हाईएस्ट क्या था 95 था, लोवेस्ट 39 है। सो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो सो क्या मिलेगा, 10 प्लस 5, 15 में से 9 जाएगा 6 और 8 में से 3 जाएगा 5। तो 56 मार्क्स जो है वो रेंज है इसकी। थर्ड है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मीन जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। सो इसको मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो पहले इन सबको सम करेंगे हम, जो यहाँ पे पीछे वैल्यू गिवन है उसको देख के मैं लिखती हूँ फिर बताती हूँ। सो ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ। तो इतने सारे जो ऑब्जर्वेशन है उनको सम कर लो और नंबर कितने हैं 10 है, तो इनको जब आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 730, ठीक है। और अपॉन में 10 क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 73 मार्क्स। तो इसका मतलब है जो एवरेज मार्क्स है वो 73 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। सो कहने का मतलब है स्कूल में इतने एडमिशन्स हुए हर साल में, तो 6 साल का इन्होंने डेटा दे रखा है। अब हमें बताना है फाइंड द मीन। मीन का मतलब होता है कि एवरेज इतने पर ईयर हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो एवरेज मतलब वही होता है मीन एवरेज। सो बस यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे हम, इनको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मीन क्या पूछा है यहाँ पे, मीन एनरोलमेंट, तो यही लिख देते हैं मीन एनरोलमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो नंबर दिए हैं उनको प्लस कर दो, 1555 प्लस 170 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 डिवाइड बाई 6। सो इनको ऐड ऑन कर लो। इनको ऐड ऑन करने के बाद मैंने किया हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 4 8 6 से डिवाइड करोगे सो 2058 आंसर आएगा। इसका मतलब है इतने स्टूडेंट्स ने पर ईयर एडमिशन लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे डेटा गिवन है रेनफॉल इन मिलीमीटर, है ना। मिलीमीटर में रेनफॉल ऑब्वियस सी बात है इतने में ही होती है। सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड। 7 दिन का डेटा इन्होंने दिया है कि मंडे को इतना हुआ, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को। इस तरीके से डेटा गिवन है। अब इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन अबव डेटा। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला हाईएस्ट में से लोवेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। हाईएस्ट देखो 20.5 गया है बट लोवेस्ट 0.0। सो रेंज क्या मिलेगा आपको 20.5 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सेकेंड है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन निकालने का फॉर्मूला अगेन आपको इन सबको प्लस करना है। डिवाइड किससे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि 0 0 दिया है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। सो इस तरीके से आपको यही लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा मीन रेनफॉल, इनको प्लस करो डिवाइड करो 7 से। आप जब यहाँ पे प्लस करोगे तो 41.3 आएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको 5.9 मिलेगा मिलीमीटर। सो इतना एवरेज है, इतना हर दिन हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मीन क्या आया है 5.9 आया है। अब इन्होंने पूछा है कि मीन से कम कितने दिन रहा है। अब देखो मीन से कम 1
5.9 है, यहाँ पे 5.5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे दिन रहे हैं जब मीन रेनफॉल से भी कम रेनफॉल हुई है, तो यहाँ पे हम 5 मेंशन कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे हाइट गिवन है 10 गर्ल्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, मतलब टॉलेस्ट सबसे बड़ी लड़की की हाइट कितनी है, 135 देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो सबसे ज़्यादा जो है 151 है, तो ये 151 हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी गई है यहाँ पे। सबसे छोटा नंबर कहाँ है यहाँ पे, 128 जो है सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पे 128 मेंशन कर देंगे, ठीक है। थर्ड है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज क्या है डेटा का। अगेन रेंज निकालने के लिए ये आपका होमवर्क है, सबको रेंज निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आएगा वो रेंज हो जाएगा। ये कर लो। व्हाट इज़ द मीन, अगेन सबको प्लस करके जितने हैं 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, अब मीन जब आप निकालोगे उसके बाद देखोगे, अब मैं आपको बता दूं मीन निकालने पे जो आपका आंसर आएगा 141.4 आएगा समथिंग मीन। अब वो बताना है मीन से कितना ज़्यादा है, तो 141 से ज़्यादा देखो, एक तो 143 है, 149 है, 146 3 तो यही हो गया, 151 4 ये हो गया, 150 5, तो मतलब 5 लड़कियों की हाइट मीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 करेंगे। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत गर्मी हो रही है।